मैंने एक कहानी कुछ महीनों पहले एक यहाँ पर सुनाई थी, जिसको कि ये बोला गया था कि कहानी आपने पूरी नहीं करी है, इसको आप पूरी करें। तो मैंने कोशिश करी कि वो कहानी पूरी कर दूं, पर कहानी तो अभी शायद पूरी नहीं हुई है। पर उसका सेकंड पार्ट सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक था कुछ दबे एहसास। कुछ दबे एहसास पार्ट 2। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं थे, तो शुरू करता हूँ। पहले कुछ उसकी भूमिका दे देता हूँ कि पहले कहानी में क्या हुआ था। कि बात है कोई मेरे रिटायरमेंट के कोई 5-6 साल बाद की। मैं सर्दियों के दिनों में जो भीनी भीनी धूप होती है सुबह की, उसमें ऊपर बैठा अखबार पढ़ रहा था, और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और नीचे से मेरी पत्नी की आवाज़ आई, और कुछ डांट भरी कुछ प्यार भरी। उन्होंने बुलाया नीचे। कुछ पुरानी किताबें दुछत्ती में पड़ी हुई थी कि उनको क्यों रखे हुए, वो बेचने के लिए बोला। वो किताबें निकालने गया तो उसमें से मेरी एक पुरानी डायरी निकली। पुरानी डायरी देखते ही मेरे को एक शौक सा लगा कि डायरी जो मेरी खो गई थी बहुत साल पहले, वो कहाँ से आई। खैर, उस डायरी को उठाकर एक जगह रखा और वो किताबें बेचकर आया, और आकर वो अपनी डायरी लेकर बैठा। डायरी खोलते ही सामने आया कि 2 नामों को जोड़कर एक मिला हुआ एक नाम, और मेरे लिखे कुछ 3 शेर जो आंसुओं से शायद धूमिल हो चुके थे। और उसको देख के मैं कुछ पुरानी यादों में खो गया कि कैसे वो मेरा कॉलेज का पहला दिन था, और कैसे मैंने बस स्टॉप पर एक लड़की को देखा। बहुत साधारण सी लड़की थी, कुछ ऐसा उसमें कुछ खास नहीं था, पर उसको देखते ही एक खिंचाव सा महसूस हुआ, और मैं कुछ सोचता कुछ करता कि कुछ करता, इतने में बस पकड़ी और वो चली गई। हम भी अपने कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचते में भी दिमाग से वो निकली नहीं थी, और वहाँ पर कैसे मेरी रैगिंग हुई और कैसे क्या हुआ वो सब बात की बात है। खैर, पर जब क्लास में पहुंचा तो देखा क्लास में वही लड़की मेरी क्लास फेलो निकली, और धीरे धीरे दिल में उसकी तरफ चाहत बढ़ती गई। पर कॉलेज के पूरे 3 साल निकल गए, मैं कभी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया। मैं कभी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया। और कॉलेज के बाद भी एक वाक्य जो उस दिन मैं सुनाना भूल गया था, वो आज मैं सुना देता हूँ। कि ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस होते होंगे कि आप कुछ सोचें और वो चीज़ आपके सामने आ जाए। एक तो उस दिन हुआ था कि मैं वो लड़की को पहले वहाँ पर देखा, और वही लड़की मेरी क्लास फेलो निकली, और वो सब कुछ वहाँ पर हुआ था। फिर एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मीन्स मदर सिस्टर वगैरह के साथ, मैं एक पिक्चर देखकर वापस आ रहा था। मदर बस में बैठे, तो उन दिनों में हम सब दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में डीटीसी की बसेस में चलते थे। तो मदर और सिस्टर एक जगह बैठी हुई थी, मैं एक जगह बैठा, वही सोच रहा था कि आंखें बंद थी कि अभी मेरे हाथ पे किसी का हाथ पड़ेगा, उसी का हाथ होगा, आंख खुलेगी वो उसी का हाथ होगा, और वो खड़ी होगी। इतने में मेरे हाथ पे किसी का हाथ पड़ा, आंख खुली, वही लड़की सामने खड़ी थी। वही लड़की सामने खड़ी थी। खैर, विश्वास नहीं हुआ और उसको साथ में बैठाया, पर दिल की बात फिर भी नहीं कह पाया। दिल की बात फिर भी नहीं कह पाया। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई में जुट गया, और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फिर एक बार ये भी सोचा कि शायद जाकर उसके बात करते हैं, मैं उस किस्से को आगे कवर करूंगा। तो इतना ही सुन रहे थे, तो इतने में मेरी पत्नी की फिर आवाज़ आती है जब मैं डायरी लेकर बैठा हूँ। तो मैं अपनी कहानी अब यहीं से शुरू करता हूँ दोबारा से। ये सुनते हो, कब तक इस डायरी में डूबे बैठे रहोगे? पता है शाम के 7 बज गए हैं। शाम के 7 बज गए हैं? तो सुबह 11 बजे आकर बैठा था ना कमरे में। मेरी पत्नी कमरे में आई और मुझे देखा। मेरी आंखें जो कुछ आंसुओं से भीगी हुई थी, मैंने उन आंखों को पोंछा, पत्नी की तरफ देखा, तो ऐसा लगा जैसे वो कह रही है मेरे से कुछ मत कहो, मैं सब जानती हूँ। मेरे से कुछ मत कहो, मैं सब जानती हूँ। पर उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाता कि वो क्या, उसकी आंखें कह रही हैं, वो क्या कहना चाह रही है। मैं भी उसकी तरफ देख ही रहा था। तो कहती है, देखो बाहर कौन आया है। कौन आया है? किसको आना था? इतने में मेरा 2 साल का पोता बाहर से दौड़ता हुआ आया और दादू दादू कहता हुआ मेरी गोदी में चढ़ गया।
बाहर से 2 साल का मेरा पोता आया और दादू दादू कहते मेरी गोदी में चढ़ गया, और अंदर से मेरे बेटे और बहू, बाहर से बेटे और बहू अंदर आए और उन्होंने मेरे पैर छुए, और बहू ने बोला, पापा आज मम्मी कहती कि आपने हमें कहीं डिनर पे ले जाना है। मैंने डिनर पे ले जाना है? मैंने बुलाया था डिनर पे ले जाने के लिए? मेरे को तो याद नहीं था। पर खैर, फिर पत्नी की तरफ देखा, फिर कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो फिर बहू बोली, पापा जल्दी से तैयार हो जाओ ना, चलते हैं, भूख लग रही है। फिर याद आया मैंने तो सुबह से कुछ भी खाया ही नहीं आज, भूख तो मुझे भी लग रही थी। खैर मैं उठा, तैयार होने लगा। तैयार होते होते क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं तो इसलिए मैं फिर अपनी लिखी कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि तन्हा जिया करते हैं हम अपनी जिंदगी, तन्हा जिया करते हैं हम अपनी जिंदगी उदासियों के साए में, तन्हा जिया करते हैं हम अपनी जिंदगी उदासियों के साए में। किसी को कहना देना, किसी को कहना देना कि कहीं ये तन्हाई ना हमसे छिन जाए, कि कहीं ये तन्हाई ना हमसे छिन जाए। और हाँ, वजह ये नहीं कि उजालों से हम डरते हैं, और हाँ, वजह ये नहीं कि उजालों से हम डरते हैं अंधेरों में रहने की, वजह ये नहीं कि उजालों से हम डरते हैं अंधेरों में रहने की। कुछ आदत सी पड़ गई है, कुछ आदत सी पड़ गई है तन्हाई, उदासी और अंधेरों की, तुमसे बिछड़ने के बाद किसी से कहना देना। कुछ आदत सी पड़ गई है तन्हाई, उदासी और अंधेरों की, तुमसे बिछड़ने के बाद किसी को कहना देना। और हाँ, ये तन्हाई और ये है एहसास जो मेरे है मेरे कुछ खास, और हाँ, ये तन्हाई और ये एहसास है जो मेरे है मेरे कुछ खास। किसी को बताना देना, किसी को कहना देना, किसी को बताना देना, किसी को कहना। इतने में बाहर से फिर बहू की आवाज आती है, पापा कितनी देर लगाओगे, चलो ना। अंदर से बाहर आता हूँ और उठ के चल देता हूँ। खैर डिनर पे पोते ने और बहू ने, बेटे ने अपनी बातों में ऐसा लगाया कि सब काफ़ी कुछ नॉर्मल हो गया, और अगले 2 दिन बच्चे हमारे साथ ही रहे तो कुछ टाइम ही नहीं मिला। उनके जाने के बाद फिर एक दिन मैं अपनी डायरी लेकर बैठा, अभी डायरी खोली ही थी कि पत्नी अंदर से बाहर से अंदर आई। कब तक इस डायरी में डूबे रहोगे? कब तक अपने आप को पुरानी यादों में घुलाते रहोगे? क्या कहना चाहती है? तुम क्या समझते हो कि मेरे को कुछ पता नहीं है? तुम क्या समझते हो कि मेरे को कुछ पता नहीं है? तुमको क्या पता है? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? उसकी आंखों में देख रहा हूं, वो कुछ कहना चाहती है और मैं कुछ समझना चाहता हूं, पर पत्नी मेरे पास आई और बोली, प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, लेकर बोली, सुनो, वो डायरी मैंने ही छुपाकर ऊपर दुछत्ती में रखी थी। सुनो, वो डायरी मैंने ही छुपाकर ऊपर दुछत्ती में रखी थी और मैं भूल गई। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो कि वो डायरी तुमको दोबारा से मिल गई। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो कि मेरी वो डायरी तुमको दोबारा से मिल गई। ज्यादा तो मैं नहीं जानती, पर शादी से पहले जब भी हम मिलते थे, ज्यादा तो मैं नहीं जानती, पर शादी से पहले जब भी हम मिले थे 1-2 बार, मैंने आपकी आंखों में कुछ एक उदासी, कुछ एक झलक ऐसी देखी थी, और शादी के बाद भी मेरे को ऐसा लगा था। शादी के बाद भी जब प्यार के उन अतरंगी क्षणों में जब आपने मेरी जगह उसका नाम लिया था, और जब सोते सोते उसका नाम लिया था, तब भी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ बात तो है। बात सुनते ही छन 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 मेरे ऊपर जैसे एक बिजली एक पहाड़ से टूट के गिर पड़ा। तुम क्या कह रही हो? तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं क्या तुम्हें प्यार नहीं करता? और मैं वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पास आई, मेरा हाथ प्यार से हाथ में दोबारा से पकड़ा। ऐसे मत कहो, वो भी खुद रोने लगी। बोली, ऐसे मत कहो, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन है। तुमने मुझे जो प्यार दिया है, मुझे जो प्यारा सा बेटा दिया है, जो हमारे को तुमने सुख चैन और जो इतना भी चीजें दी हैं, उन सब पे पूरा यकीन है। पर कुछ बातें जो सच होती हैं वो सच होती हैं, पर कुछ बातें
जो सच होती है वो सच होती है और उनको मान लेना चाहिए, और जिन बातों को भुलाना चाहिए उनको भुला देना चाहिए। कब तक इस डायरी में डूबे रहोगे? मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या कोई औरत इतना सब कुछ जानकर, इतना सब कुछ जानते हुए भी किसी को इतना प्यार दे सकती है, किसी के साथ इतना ऐसा बर्ताव कर सकती है? मैंने पूछा, तुम इंसान हो या कुछ और? कब से जानती हो ये सब? कैसे जानती हो ये सब? अरे रुको रुको रुको, एक एक करके सवाल पूछो, इतने सवाल इकट्ठे मत पूछो। और फिर उसने बताया कि कैसे हनीमून से आने के कोई 15 दिन के बाद कहती, पर एक बात तभी बताऊंगी कि जब तुम एक शर्त पर, मैं अपनी सारी बातें बता दूंगी, उसके बाद मेरे को अपनी इस डायरी की पूरी कहानी तुम सुनाओगे। एक ही शर्त पर बताऊंगी कि मैं अपनी बातें सुनाने के बाद तुम मेरे को अपनी इस डायरी की पूरी कहानी सुनाओगे। क्या करता? पहले तो ये पता करना था कि इसको क्या पता है और क्या नहीं पता है, और ये इंसान है या भगवान है। मेरी पत्नी इंसान है या भगवान है, जो सब कुछ जानकर भी, प्यार के उन क्षणों में जब मैं किसी और का नाम ले रहा हूं, उस सबको जानते हुए भी मेरे को प्यार दिया। मेरी पूरी 35 साल से ज्यादा शादी के हो गए, मेरे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। उससे बात तो पता करनी ही थी। बताया कि हनीमून से आने के कोई 15 दिन के बाद पहली बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना था। फिर जब मैंने पूछा कि ये कौन है, तो तुम उस बात को टाल गए। फिर सपनों में सोते सोते तुम्हारे मुंह से 1-2 बार उसका नाम निकला, तब भी तुमसे पूछा, तब भी तुम टाल गए। दिन में बहुत रोती थी कि क्या मैं आपको प्यार नहीं दे पाती हूं, जो ये किसी और का नाम लेते हैं। मैं शायद अपने टाइम एक्सीड कर रहा हूं, पर फिर मैंने आपकी अलमारी छानी और उसमें ये मेरे को डायरी मिली। डायरी पढ़ी, उसमें से मेरे को ये 2 नामों को जोड़कर एक अजीब सा बना हुआ नाम जो पढ़ने में नहीं आता है, और कुछ शेर इस तरीके से लिखे मिले, और अंदर पढ़ा तो इतना समझ में आया कि शायद आप किसी से प्यार करते थे, कि शायद आप किसी से प्यार करते थे। और पर उसके आगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। जब आपने भी कुछ नहीं बताया तो, और एक दिन जब आप ऑफिस टूर पे बाहर गए हुए थे, पीछे से दोस्त भैया, मेरे एक दोस्त को दोस्त भैया बोलती है मेरी पत्नी, दोस्त भैया घर पे आए, तो मैंने उनसे ही पूछने का ठान ली और उनसे पूछा, अपनी कसम देकर उनसे पूछा, और उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई, और ये भी बताया कि कैसे जब आपने उससे अपनी बात कहने की बात सोची, तो हमें ये पता लगा कि उसकी शादी कहीं और हो गई है। फिर वो भैया ने बताया कि आप एक दिन फिर उसके काफी दिन तक काफी उदास रहे, और फिर एक दिन उससे बोले, यार कब तक ऐसे ही घुलता रहूंगा, चलो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। और फिर हमने सोचा कि ये तो भूल गया उस बात को, अब खत्म कर दी है, पर आज आपके कहने से पता चला कि बात तो अभी भी उसके दिल में बैठी है। पत्नी बोली, मैंने तो आपको बता दिया, अब आप वो अगली बार। कहानी के तीसरे एपिसोड में।